सो गाइस, हमारा सडनली प्लान बना लाहौर जाने का। तो ये हम लोग सतलुज के पुल से गुजर रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी तो मना है, इसलिए हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हमने कहा चलो, जो चीज़ मना है उससे रुकना चाहिए। एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये 30 रुपए इन टोल टैक्स वालों को देना, जो पता नहीं कहाँ जाते हैं। खैर, फिर भी हमें क्या, हमने तो देने हैं। लेकिन इसका मेरी नज़र में कोई एक भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इससे सड़क बनती है और सड़क पे उतने ही खड्डे हैं जितने हमेशा से हैं। तो इसका फ़ायदा तो कोई नहीं। खैर, ये कोरोना गाड़ी हमें नज़र आई और हमें पुराने कोरोना के दिनों की याद भी आ गई, जब सब लोग अपने घरों में बैठा करते थे, वो भी सुकून से, बगैर कहीं जाए। खैर, इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हवा भरवा ली जाए, क्योंकि लंबा सफ़र है तो हवा लाजमी चेक करवानी चाहिए। तो इसके बाद हम रवाना हो गए वापस लाहौर की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने का सफ़र तय करना चाहिए। सफ़र काफ़ी लंबा था और हमारे पास बहुत सारा वक्त था, क्योंकि हमारा तो रोज़ा था और हमने ये टाइम भी तो पास करना था। सो रास्ते में जहानिया के करीब हमें ये एक मेला नज़र आया। पता नहीं किस चीज़ का मेला था, शायद जहानिया का मेला था। तो हमने कहा क्यों ना रुक के इसमें जाया जाए, देखा जाए कैसा होता है, क्योंकि आज तक हमने कभी मेला नहीं देखा था। तो हमने कहा क्यों ना मेला देखा जाए। खैर, बाहर से तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था। काफ़ी पुराने टेंट और अजीब से झूले वगैरह थे। अंदर हम गए तो उसमें काफ़ी सारी मिठाइयाँ और जलेबियाँ, पकोड़े, काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, जिसमें ये ऑरेंज वाली चीज़ लग तो बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन समझ नहीं आई क्या है। यहाँ से हमने कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि कुछ खाने के काबिल नहीं था और लोग भी बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे पता नहीं हम कोई आसमानी मखलूक हो। सो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से निकला जाए। और वैसे भी देर भी हो रही थी, रोज़ा भी खुलने वाला था, भूख भी लग रही थी और प्यास की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। तो हमने कहा चलो, अपने सफ़र को जारी रखते हुए कहीं अच्छी जगह पर रुक के खाना खाया जाए। खैर, अच्छी जगह क्या आनी थी रास्ते में तो कोई भी अच्छी जगह नहीं होती। जो भी जगह मिले खाना खा लेना चाहिए। तो हम बाबा जी होटल पे रुके, खाने वाल के करीब। इनका खाना हमने एक दफ़ा पहले भी खाया था, तो मुझे तब फ्रेश लगा था। खैर, हमने यहीं खाना खाने का सोचा और यही सोचते हुए हमने इनकी दाल मंगवाई। और साथ ही हमने सोचा कि और तो कुछ, क्योंकि खाने के काबिल हो या ना हो, पता नहीं कैसा हो, सफ़र भी करना है। तो साथ ही हमने चिकन मंगवा लिया। तो चिकन और दाल तो बिल्कुल फ्रेश बने हुए थे, खाने के काबिल थे। मज़ीद फिर हमने अपना सफ़र तय करना शुरू किया। हमने कहा अब मोटरवे पे चढ़ के और जल्द से जल्द लाहौर पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और हम बहुत थक भी गए थे। तो ये मोटरवे की एंट्रेंस है, यहाँ से हम मोटरवे पे चढ़े। आगे जाके वही एम टैग और नॉन एम टैग वाला सीन था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। सो यहाँ पे हमने एम टैग वाली लेन में अपनी गाड़ी को डाला, लेकिन हमें पहले ऐसे लगा कि ये कोई गाड़ी खड़ी हुई है। तो खैर, ये गाड़ी चली गई आगे, जो खड़ी हुई थी, और हम अपना क्यूआर कोड स्कैन करने लगे एम टैग से। स्कैनर क्योंकि मेड इन पाकिस्तान है मेरे ख्याल से, इसीलिए थोड़ा सा स्कैन करने में टाइम लेते हैं, और उसके बाद ही हम मोटरवे पे चढ़ गए। खैर, ये जो छोटी वाली मोटरवे है ना, शुरू में इस पे बहुत ट्रक होते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मुश्किल है गाड़ी तेज़ चलाना। वैसे तो गाड़ी तेज़ चलानी भी नहीं चाहिए और हम चलाते भी नहीं हैं। तो रास्ते में हमें भूख लगी, ऐसे ही हम क़याम-ओ-ताम पे रुकते रहे। लेकिन यहाँ पे भी कोई भी क़याम-ओ-ताम ऐसा नहीं है जिस पे कोई खाने की अच्छी चीज़ मिले या फिर रेट सही हो। फजूल का गुंडा टैक्स लगाया हुआ है हर चीज़ पे, ना कोई चीज़ खाने के काबिल है। हर चीज़ में दो नंबरी है। अच्छी से अच्छी चीज़ देख कर भी लो तो वो फजूल निकलती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो आपको अपना खाना घर से ही लेकर आना चाहिए।